गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग संविधान में लिखित राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। उसके लिए अर्हता निम्नलिखित होनी चाहिए, यानी वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। वह लोकसभा के सदस्य बनने की क्षमता होनी चाहिए, यानी लोकसभा बनने की जो अर्हता है वो राष्ट्रपति के पास होना चाहिए। यानी उसकी उम्र 35 वर्ष, भारत का नागरिक तथा लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, तथा वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति के लिए यही निम्नलिखित अर्हता है। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव जो है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी यदि कोई विवाद हो तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। निर्वाचक मंडल में 50 सदस्य उसके प्रस्ताव में तथा 50 सदस्य उसके अनुमोदन के लिए होना चाहिए। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भारत का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है, लेकिन जरूरी है कि उसको कम से कम 50 गो लोकसभा का या राज्यसभा का या विधानसभा के 50 गो सदस्य उसको प्रस्तावक हो कि मतलब हाँ, ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, हम इनके समर्थन करते हैं। और 50 गो ऐसे सांसद जो उसके प्रस्ताव को पारित कर दे, यानी अनुमोदन कर दे, तो वैसे व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग ले सकते हैं। यानी उनका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण या वो चुनाव के पत्र दाखिल कर सकते हैं। इसके अभाव में एक भी सदस्य कम हो तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने से उनको रोक दिया जाएगा। यानी यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि राष्ट्रपति के चुनाव में अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो, और कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो कम से कम 50 सांसद उसका प्रस्तावक होना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, अब 50 उसका अनुमोदन कर दे। इससे राष्ट्रपति के चुनाव में उन उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म होती है जिनके साथ 50 सदस्य नहीं है। यही कारण है कि पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में एक बिहार के छपरा जिले के लालू प्रसाद यादव का नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवेदन तो किया, लेकिन 50 सांसदों का प्रस्तावक और 50 सांसदों का अनुमोदन उनके पक्ष में नहीं था, इसलिए उनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया। अब आते हैं, देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली
के द्वारा की जाती है। एकल संक्रमणीय का मतलब यह है कि एक अगर उम्मीदवार को फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस को के अनुसार से उनको वरीयता क्रम के अनुसार से वोट डाले जाते हैं। यानी आप पहला वोट किसको दे रहे हैं तो उसमें आप अंकित करते हैं, दूसरा किसको दे रहे हैं वो भी अंकित करते हैं, तीसरा देते हैं। यदि पहली राउंड में यानी पहली वरीयता क्रम में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ऊपर अगर वोट मिल जाता है तो चुनाव जीत जाता है। यानी 50% से ऊपर अगर वो निर्वाचक मंडल एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली में यानी फर्स्ट प्रेफरेंस यानी फर्स्ट वरीयता क्रम में यदि किसी भी उम्मीदवार को 50% यदि वोट मिल जाए तो वह राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। यदि प्रथम वरीयता क्रम में पाए हुए उम्मीदवार को यदि 50% से कम अगर मत मिलता है तब दूसरे राउंड यानी दूसरी वरीयता क्रम में दिए गए मतों की गणना की जाती है और प्रथम में पाए हुए मतों की गणना को दूसरे राउंड के उम्मीदवार में जोड़ दिया जाता है और इस तरह से दूसरे राउंड के जो उम्मीदवार है वो चुनाव में उसको विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। यानी इसका महत्व इसलिए कि कोई भी राष्ट्रपति यदि बन रहा है तो उसको कम से कम पूरा देश के आधे राज्यों का भी उसका समर्थन हो। ऐसा नहीं है कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं उसमें जिसको एक वोट ज्यादा हो गया वो विजयी हो गया, ऐसा नहीं है। यानी पूरे देश से उसका अनुसमर्थन होना चाहिए और तब वह जाकर विजयी होता है। इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली के माध्यम से की जाती है। यही है एक सिंगल ट्रांसफरेबल कास्ट यानी वोट। इसके बाद राष्ट्रपति का जो अवधि होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए चयनित होता है और चुनाव जीतता है और इस तरह से उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से उसके चुनाव में वोट नहीं करती है। यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद, विधायक और चाहे वो राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो या राज्यों के जो विधायक हैं, यही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। लेकिन 5 साल के पूर्व भी वह रिजाइन दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। इसके बाद यदि वो रिजाइन करता है तो वह रिजाइन उपराष्ट्रपति को देता है और यह उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का संपादन करता है। यदि उपराष्ट्रपति उसका कार्य करता है तो उसका वेतन राष्ट्रपति के वेतन के बराबर उसको सुविधा तथा वेतन मिलता है। लेकिन नियम है कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। यानी किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव जो है 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य है और उस दौरान उसकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र अगर देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति का महीना जो है 5 लाख रुपया महीना है तथा रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन तथा अन्य सुविधाएं दी जाती है। 5 लाख रुपया तथा रहने के लिए निःशुल्क आवास तथा अन्य भत्ते भी दे होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी कार्य करता है, विधायिका संबंधी कार्य करता है, न्यायपालिका संबंधी कार्य करता है।